नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और देश दुनिया की तमाम खेल खबरों को समेटे हम आए हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में। और इन तमाम खेल खबरों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, आपका स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद हिमांशु जी, सबको नमस्कार। गौस, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद आपसे करेंगे इन हेडलाइंस पर चर्चा और दूसरी खेल खबरों पर चर्चा। तो हेडलाइंस हैं, न्यूजीलैंड ने भारत के साथ 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 17 पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कल से चेन्नई में शुरू हो रही है। और हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की मालविका बानसोड का मुकाबला डेनमार्क की मिया रिचफील्ड से हो रहा है। सबसे पहले बात क्रिकेट की। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। मुंबई में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में आज उसने भारत को 25 रन से हराया। जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम 121 रन पर सिमट गई। पेश है एक रिपोर्ट। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाकर भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन कई दिग्गज बल्लेबाजों की भारतीय टीम के लिए यह स्कोर पहाड़ जैसा बन गया। भारत के विश्व स्तरीय बल्लेबाज नौसिखिए नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड ने इसका फायदा उठाकर मैच के तीसरे दिन ही 25 रन से जीत दर्ज करके 3 मैच की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप कर नया इतिहास रच दिया। ऋषभ पंत की 64 रन की साहसिक पारी के बावजूद भारतीय टीम 121 रन पर सिमट गई। वॉशिंगटन सुंदर 12 और कप्तान रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने 6 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। एजाज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में कल की रन संख्या 9 विकेट पर 171 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 174 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला। ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। फिलिप्स ने श्रृंखला में कुल 244 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये पहला अवसर है जब भारतीय टीम का अपनी धरती पर 3 मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप हुआ। इससे पहले भारतीय टीम को अपनी धरती पर वर्ष 2000 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2 मैच की श्रृंखला में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स स्कैन। पूरे 24 वर्षों के बाद भारत क्लीन स्वीप हुई है। भारत के अगेंस्ट भारत हारा है। पूरी जितने मैचेस खेले हैं सारे के सारे मैच गंवाए हैं। इस श्रृंखला की बात करें और इस मैच की अगर हम बात करें तो भारत अपने घरेलू मैदान पर शेर माना जाता है क्रिकेट के मैदान पर। और जो पिचेस होती हैं वो स्पिनर फ्रेंडली होती हैं और भारतीय बल्लेबाज जो माने जाते हैं, विशेषज्ञ बल्लेबाज माने जाते हैं दुनिया भर में, कि स्पिन को तो आराम से खेल लेते हैं। लेकिन स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बनाने का जो निर्णय था वो शायद उल्टा पड़ गया। मेरे ख्याल से हिमांशु जी, जो भारतीय क्रिकेट टीम आजकल है और पिछले काफी अरसे से चली आ रही है, इसमें तेज गेंदबाज ज्यादा प्रभावी हुए हैं बजाय इसके कि स्पिनर्स के। आप अश्विन ले लो, जडेजा ले लो, टाइम टाइम पे अच्छी विकेट निकालते हैं, पर जब आपके पास अच्छे पेस अटैक है उसके बाद जरूरत ही नहीं है। ये काफी अरसे बाद ये इल्जाम लगाए कि स्पिनर्स विकेट थी। और क्या होता है कि जो सब स्टैंडर्ड स्पिनर्स होते हैं इस तरह की स्पिनिंग विकेट में वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। और ऐसे टाइम में जो फुटवर्क है वो देखा गया है कि ये जो आईपीएल है इसमें फुटवर्क जो है टेस्ट वाला नहीं होता। तो एक ही खिलाड़ी का फुटवर्क हमने इस मैच में देखा, वो ऋषभ पंत। जबरदस्त उनका फुटवर्क देखा, बॉल को आगे जाके दबा रहे थे, बैकफुट वो जा रहे थे और वो ऐसा खिलाड़ी है कि जो किसी से दबने वाला नहीं जी है। बिल्कुल। और जब तक ऋषभ पंत क्रीज पर थे लग रहा था कि भारत जो है आराम से तो नहीं लेकिन जीत की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे और शायद जीत जाए। लेकिन जो आउट हुआ और जिस तरीके से आउट हुआ वो भारत के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। ये बहुत ही अजीब गरीब फैसला था कि रिव्यू लिया गया और उसमें आउट करार दिया गया। ऐसी चीज तो बहुत डाउटफुल है। अगर एक अंपायर ने कोई निर्णय लिया है तो वो
साफ वो बहुत करीब से देख रहा है। आप जो मोशन में देख रहे हैं टीवी थर्ड के एम्पायर, अंदर, और एक अंपायर सामने से देख के नॉट आउट करार दे रहा है, या उसमें कोई डिसीजन नहीं दिया, आपने रिव्यू ले लिया। और रिव्यू इतना कंट्रोवर्शियल था कि वो मैच का ऐसा टर्निंग पॉइंट हो गया कि जो मैच भारत ने, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने अपनी धीरे धीरे अपने जबड़े में ले रहे थे मैच, बिल्कुल ले लिया था, क्योंकि सिंगल ले रहे थे और कभी कभी उन्होंने 4 रन बनाए, कहने को तो 9 चौके एक छक्का लगाया ऋषभ ने, बट ये ऋषभ का चरित्र नहीं था। वो अपने चरित्र के खिलाफ बंदिशों में खेल रहे थे, तो उस बंदिशों में इस तरह का कंट्रोवर्शियल डिसीजन भारत के लिए बहुत घातक साबित हुआ। जी बिल्कुल। और अगर हम कप्तानी की बात करें तो रोहित शर्मा की कप्तानी किस तरह से रही, और उनका ना चल पाना, विराट कोहली का ना चल पाना, शीर्ष क्रम और मध्य क्रम की जो नाकामी है, उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि रोहित शर्मा ने इस क्लीन स्वीप इंडिया जो सीरीज लॉस हुई है उस पर क्या कहा। Something like this will be a very low point in my career, having lost 3 games at home. I fully take the responsibility of that as a captain and as a leader as well. I have not been at the best of my abilities right from the start of the series, and yeah, with the bat as well, I have not been good enough. बल्ले से नाकाम रहे हैं और कप्तानी पर भी सवाल उठे, खासतौर पहले मैच पर, जो पहला टेस्ट मैच होता बेंगलुरु में, टॉस जीतकर जो उन्होंने फैसला लिया था बल्लेबाजी करने का, वो भी विवादास्पद रहा है। देखिए हिमांशु जी, अगर एक टेस्ट में कुछ मुश्किल होती है तो समझ आती है, लेकिन लगातार 3 टेस्ट मैच हारना, तो रोहित जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात आती थी, तो उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, हम उनको इस नजरिए से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किस तरह से उन्होंने हारा। पहले बहुत अच्छा किया था और आगे आने वाली सीरीज में अच्छा करेंगे, पर यहां पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली कोई भी उदाहरण उन्होंने पेश नहीं किया। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है, आप बॉम्बे के हैं, आपने 3-4 दिन पहले विकेट देखी है, वहां पे जब आप इस तरह से बैटिंग का इस्तेमाल करें, खास करके जो आखिरी के 3 बल्लेबाज थे, उनसे कुछ रन नहीं बने जब ऋषभ चला गया, तो यहां लगता है कि कहीं ना कहीं टीम के चयन में भी मुश्किल हुई है। हम ये नहीं कह सकते वो चयनकर्ता बड़े महान हैं, उनका बहुत अनुभव है। जी बिल्कुल। और बहरहाल जो इस सीरीज में हार हुई है, सीरीज में हार के बाद जो WTC की जो टैली है, पॉइंट्स टेबल है, पॉइंट्स टेबल में भी भारत को नुकसान हुआ है। क्या कुछ नुकसान हुआ है, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की घरेलू क्रिकेट श्रृंखला में हार के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष से दूसरे स्थान पर खिसक गया है। भारत को मुंबई में तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। WTC के मौजूदा चक्र में भारत की ये 5वीं हार है, जिससे उसके अंक प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई है। टीम का अंक प्रतिशत 62.82 से खिसक कर 58.33 हो गया है। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, उसके 62.50% अंक है। भारत को अब 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होना है। इस श्रृंखला का महत्व अब और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि दोनों टीमें शीर्ष 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। न्यूजीलैंड श्रृंखला से पहले भारत को लगातार तीसरी बार WTC फाइनल खेलने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। अब उसे अगर मगर के फेर से बचते हुए अपने बूते फाइनल में जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच जीतने होंगे। इस चक्र में ऑस्ट्रेलिया के 7 मैच बचे हुए हैं और उसे इन 7 मैचों में से 4 जीत की जरूरत है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी बिल्कुल, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, भारत को 4 मैच जीतने ही होंगे, 5 मैचों की श्रृंखला है। लेकिन जिस हिसाब से भारत का टॉप ऑर्डर और भारत का जो मिडिल ऑर्डर परेशान हो रहा है, लगभग वही टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही है, तो बड़े प्रश्न चिन्ह उठते हैं। भारतीय जो प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर आशंकाएं ज्यादा व्यक्त की जा रही हैं। अब ये देखना होगा, जो हमारे अनुभवी खिलाड़ी हैं, चाहे रोहित या विराट, उन्हें मेंटली टफ हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में बेहतर प्रदर्शन होगा। और न्यूजीलैंड पहले ही टेस्ट श्रृंखला जो है वो जीत चुकी है। जी, उधर ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ पहले गैर आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। ऑस्ट्रेलिया ए को 225 रन का लक्ष्य मिला था, जिससे उसने 75 ओवर में 3 विकेट पर 226 रन बनाकर हासिल कर लिया। कप्तान नेथन मैक्सस्वीनी ने नाबाद 88 और बो बेवस्टर ने नाबाद 61 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच बृहस्पतिवार से मेलबर्न में खेला जाएगा।
अमेरिका के कोलोराडो में विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 17 पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया है और कल देर रात 5 महिला मुक्केबाज और 1 पुरुष मुक्केबाज फाइनल में उतरे थे। क्या कुछ रहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। पार्थवी ने महिलाओं की 65 किलो भार वर्ग के फाइनल में नीदरलैंड की आलिया होपेमा पर 5-0 से एकतरफा जीत दर्ज की, जबकि वंशिका ने 80 किलो भार वर्ग में जर्मनी की विक्टोरिया गेट को महज 1 मिनट और 37 सेकंड में शिकस्त दे दी। हेमंत ने 90 किलो भार वर्ग में अमेरिका के रिशोन सिम्स पर 4-1 से जीत हासिल करके पुरुष वर्ग में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 51 किलो भार वर्ग में निशा, 54 किलो भार वर्ग में सुप्रिया देवी थोकचोम और 80 किलो भार वर्ग में कृतिका वासन को फाइनल में हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। महिला वर्ग में भारत को 3 स्वर्ण और 7 रजत पदक मिले, जबकि पुरुष वर्ग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल हुए। भारत के लिए पदक जीतने वाले मुक्केबाजों में 11 खेलो इंडिया से जुड़े खिलाड़ी हैं, जबकि इसमें 8 मुक्केबाज भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से प्रशिक्षु हैं। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, जो 17 पदक जीते हैं उनमें से भारत की महिला मुक्केबाजों ने 10 और पुरुष मुक्केबाजों ने 7 पदक जीते हैं। तो महिलाओं ने यहाँ पे अपना दमखम ज्यादा दिखाया है। और अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, तो नेचुरली जो भारत का जो पूल है वो एक तरह से दिख रहा है कि आने वाला टैलेंट किस तरह से है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये पहली अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी बॉयज एंड गर्ल्स में, और इतने मेडल्स लाना, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, ये इस बात की ओर इंगित करता है, क्योंकि ओलंपिक एशियन गेम्स में हमें इनसे बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं। जी। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कल से चेन्नई में शुरू हो रही है। इसमें 31 टीम भाग लेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। 16 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण में प्रत्येक टीम अपने पूल में हर टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष पर रहने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी, जो 13 नवंबर को खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 15 नवंबर को, जबकि फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच 16 नवंबर को होगा। पूल ए में पिछली बार की चैंपियन पंजाब के साथ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हॉकी तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। पूल बी में हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल और मिजोरम, जबकि पूल सी में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार शामिल है। पूल डी में कर्नाटक, चंडीगढ़, उत्तराखंड और त्रिपुरा शामिल है। पूल ई में ओडिशा का मुकाबला पुडुचेरी, राजस्थान और अरुणाचल से होगा। पूल एफ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल और जम्मू कश्मीर शामिल है। पूल जी में झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, जबकि पूल एच में मणिपुर, बंगाल, बिहार और असम शामिल है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए नेहा गोस्वामी। नेशनल चैंपियनशिप है, हॉकी की है, और खासतौर पर अगर आने वाले ओलंपिक्स और एशिया और दूसरे खेलों की बात करें तो ये प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनमें से जो भारत का जो नया टैलेंट है वो उभर कर सामने आता है। जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कई जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते छुपे होते हैं, वो कई क्लबों में दिखाई नहीं देते, एकदम सामने आते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोच भी रहेंगे और सेलेक्टर्स भी हैं, रियाज और MM सोमैया, तो उनके पास ये मौका है, क्योंकि हर 4 साल बाद ओलंपिक आता है, 4 साल बाद एशियन गेम्स होता है, तो क्या पता कितने खिलाड़ी हमारी वर्तमान टीम के रहेंगे इस टीम में, तो नए, और जब तक ऑप्शन पे ऑप्शन नहीं होंगे किसी भी खेल में सुधार नहीं होगा। जी। उधर रियाद में WTA फाइनल्स महिला टेनिस प्रतियोगिता में इस समय सिंगल्स के ऑरेंज ग्रुप में मौजूदा चैंपियन पोलैंड की इगा स्विटेक का मुकाबला 8वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबोरा क्राइसोवा से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ने 1-1 सेट जीत लिया था। आज ही इस ग्रुप में अमेरिका की कोको गॉफ का मुकाबला अपने देश की जेसिका पेगुला से होगा। कल पर्पल ग्रुप में एरिना सबालेंका ने चीन की क्विंझेन झेंग को और इटली की जैस्मिन पाउली ने कजाकिस्तान की एलिना रायबेकिना को पराजित किया था। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की मालविका बानसोड का मुकाबला डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से हो रहा है। मालविका ने कल सेमीफाइनल में डेनमार्क की जूली डावाल जैकोब्सन को पराजित किया था। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद को आमंत्रित किया था स्टूडियो में। गौस, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।